प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ देशवासियों से ईंधन बचाने और सादगी अपनाने की लगातार अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उज्जैन में बीजेपी के ही नेताओं पर पीएम मोदी की अपील का कोई असर नहीं दिख रहा है। उज्जैन में पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष करीब 200 कारों के काफिले के साथ शपथ ग्रहण और पदभार संभालने भोपाल पहुंच गए। तो विशाल काफिले के चलते उज्जैन से लेकर भोपाल तक पूरे रोड पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। आम लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। प्रशासनिक व्यवस्था पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल यही उठ रहे हैं कि इतने बड़े काफिले की अनुमति आखिर किसने दी, जबकि प्रधानमंत्री तो ये अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की किल्लत को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम अपनाया जाए, गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल हो। लेकिन इसके बाद अपील का असर जो है वो साफ तौर पर नहीं दिखा, लेकिन इस आयोजन में उसकी अनदेखी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या जो ये अपील है सिर्फ आम जनता के लिए, क्या ये नेताओं के लिए, रसूखदारों के लिए नहीं है? क्या ये जो वीआईपी कल्चर है वो खत्म नहीं होगा? क्योंकि पेट्रोल डीजल की अगर किल्लत है तो शुरुआत तो मंत्री विधायकों को ही करनी होगी, नेताओं को ही करनी होगी, ताकि वो आम जनता के सामने उदाहरण पेश कर सकें। बिल्कुल, उदाहरण तो नहीं दिखा, बल्कि कुछ और नजीर जो है वो साफ तौर पर पेश की गई है। काफिले से हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। विक्रम साहब, एक तरफ तो अपील की जा रही है कि पेट्रोल डीजल बचाया जाए, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल ना हो और सोना ना खरीदें साल भर, लेकिन दूसरी तरफ इतना बड़ा काफिला इतने दमखम के साथ निकल रहे हैं नेता बीजेपी के। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को ज्ञान देने में जितनी सहूलियत होती है उतनी ही कठिनाई खुद पर लागू करने में होती है। तो भाजपा का तो ये चरित्र ही रहा है। आपने देखा होगा कि सारे जगह वो हिंदुत्व की बात करते हैं, शाकाहार की बात करते हैं। कैसे वोट लेने के लिए उनके मंत्रियों ने, सांसदों ने जिस तरीके से मांस खाते हुए फोटो वायरल किए थे वो अपने आप में बड़ा अशोभनीय था। वहीं प्रधानमंत्री ने एक रैली में ये ज्ञान दिया सबको और वो खुद ही जो है विदेश यात्रा पे निकल गए 5-10 दिन की। तो जब जो ज्ञान देने वाले का ही आचरण जो है विरोधाभासी है तो उसके अनुयायी तो समझ जाएंगे कि भाई ये जो ज्ञान है सिर्फ जनता के लिए है, मात्र राजनीति के लिए गाल बजाने भर का ये स्वांग रचा गया था, इसका हकीकत में कोई लेना देना नहीं है। इसलिए तो उन्हीं के कैडर पे जो पहला भय जो रहता है वो अपने अधीनस्थों पर रहता है, अपना कैडर। तो क्या समझे चौधरी साहब, ये अधीनस्थों पर उनका जोर नहीं चला या ईंधन बचाने की एक तरफ तो अपील है लेकिन इतने बड़े काफिले की जरूरत? अब कांग्रेस क्या ऐसे सरकारी संसाधन की बर्बादी मानती है या फिर अब कांग्रेस कुछ स्टैंड लेगी? नहीं, संसाधनों की बर्बादी तो निश्चित तौर पे है ही। अब दूसरी बात यह है कि जैसे कांग्रेस तो ये जवाब भी मांग रही है कि आपने जो 70 जो निगमों की अध्यक्षों की नियुक्ति की है उनके पास ना पैसा है ना स्टाफ है। तो आप देखिए कि जिस निगम और जिस बोर्ड के पास खुद के स्टाफ रखने के लिए पैसा नहीं है उसका पदभार ग्रहण करने के लिए गाड़ियों का काफिला ना, मतलब ये जो पूरी राजनीति है वो दबंगाई की राजनीति है, अपने प्रभुत्व को बताने की राजनीति है। इसका जन सेवा से, जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। हमें बात तो रोज आके सड़कों पे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, लेकिन जवाब देने की नैतिकता और शर्म भी तो होना चाहिए। अब बेशर्म आदमियों से आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी पूछ लीजिए, वो क्या कहेंगे? वो जो आदमी अपने नेता की सीधी तौर पे बात का लिहाज नहीं रख रहा है, आप क्या समझते हैं कि विपक्ष का लिहाज रखेगा वो? जी बिल्कुल, आपने कहा, सही कहा कि जब पीएम मोदी की अपील का ये असर नहीं दिख रहा है तो विपक्ष की बात का क्या मान रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पूरे विषय को लेकर, ये हमने आपको बताया। लेकिन ये जो मामला है वाकई कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। जो वीआईपी कल्चर है इसको लेकर भी सवाल अब उठ रहे हैं। बिल्कुल, और मंत्रियों का इस तरह से 200 गाड़ियों वाले काफिले को ले जाना क्या संदेश देने की कोशिश है? और फिर सिर्फ जनता के लिए नियम कायदे हैं या फिर नेताओं के लिए? अब इन पर क्या कड़ा एक्शन होता है या क्या होता है, क्या बातचीत होती है, फिलहाल देखना होगा। लेकिन एक तरफ आम आदमी तो महंगे दामों से परेशान है, पेट्रोल डीजल सिलेंडर, और दूसरी तरफ बड़े काफिलों पर करोड़ों रुपए का खर्च करना कहीं ना कहीं संवेदनहीनता भी होती है ना साधना। बिल्कुल, और सूत्रों के हवाले से कुछ दिन पहले श्वेता खबर भी आई थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं बढ़ सकते हैं, बढ़ाने पर विचार हो रहा है। लेकिन इस बीच इस तरह से काफिला निकालना, पेट्रोल डीजल की ईंधन की बर्बादी करना, भाई क्या सिर्फ जनता सब कुछ बचाएगी क्या? और जो नेता हैं, जो जिम्मेदार हैं, क्या वो इस तरह से गलतियां भूल करते रहेंगे हमेशा?